बहुत कम है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आप सबको गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं। आज जबकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर पूरे संसार के बीच में हर गिरजाघर के अंदर हर चर्च के बीच में आज बड़ी धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे, जिसको हम मृत्यु दिवस भी कह सकते हैं, पवित्र शुक्रवार भी कह सकते हैं, और आप जानते हैं कि ये त्योहार जो है, ये फेस्टिवल जो है, ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के बीच में हर एक इंसान जो है बड़े धूमधाम के साथ मनाता है। बहुत सारी जातियां, बहुत सारी कौमें इस दिन को बड़े धूमधाम के साथ मनाती हैं। और हर गिरजाघर के अंदर, हर खुदा के भवनों के अंदर आज लोग इस त्योहार को मना रहे हैं। अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम से अंदर से कुछ बातें जो है सीखेंगे। बड़े ध्यान के साथ कलाम को सुने कि खुदावंद आज अपने कलाम के वसीला हमसे क्या बातें करता है। बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि बाइबल हमें ये सारा इतिहास जो है पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर हमें खुदावंद यीशु मसीह की इस महान कुर्बानी के बारे में हमें बयान करते हैं। जब हम मत्ती रसूल की अंजील 27 अध्याय और उसका 27 से लेकर 31 तक पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ हमें मिलता है। सुनिए, पढ़ी। इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतारकर उसे किरमेसी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। और जब उसका ठट्ठा कट चुके तो चोगे को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और सलीब देने को ले गए। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत का सबब बने। अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तारी हुई तो सबसे पहली पेशी जो थी वो हेरोदेस बादशाह के सामने की गई। उसकी सारी जांच पड़ताल की गई, उसकी सारी
चीजों को देखा गया, परखा गया, टेस्ट किया गया, तो वहां पर वो बिल्कुल पाक निकला। उसके बाद दूसरी पेशी जो हुई वो पिलातूस बादशाह के सामने हुई, और वहां पर भी जब जांच पड़ताल की गई, सब बातों को देखा गया, क्योंकि पिलातूस जो था वो उस वक्त न्याय की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था, और वो देख रहा था कि इसके अंदर कौन सी गलती है, कौन सा इसके अंदर कसूर है, ताकि मैं इसको सजा दे सकूं। लेकिन जब वहां पर भी वो पाक निकला, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कसूर नहीं, तो वो इस बात के लिए हैरान हो गया। बहुत सारे सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया, बहुत सारे सिपाहियों ने उसको ठट्ठे में उड़ाया, और मजाक करने के बाद उसके मुंह के ऊपर उन्होंने थूका। ये थूकने की जो बात है, ये सबसे ज्यादा गंदी बात होती है, किसी के मुंह के ऊपर थूकना। एक तरफ थूकना अलग बात है, लेकिन मुंह के ऊपर थूकना, तो वहां पर जितने भी सिपाही थे जो उसका अपमान कर रहे थे, उसको बेइज्जत कर रहे थे, लान तान कर रहे थे, उन सब ने उसके ऊपर थूका। वचन 30 के अंदर कहता है कि उसके ऊपर थूका गया। मेरे अजीजों, इस बात के बाद हम देखते हैं कि उनको मौत की सजा का हुक्म हो गया। सब बातें देखने के बाद जब पब्लिक का एक जोर था, एक डिमांड थी, क्योंकि उस पब्लिक ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, एक प्लानिंग के अनुसार उनको पकड़ा हुआ था। बाइबल ये बताती है, मत्ती रसूल की अंजील 27 अध्याय, और जब हम उसका 15 से 19 तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ हमें मिलता है। सुनिए ध्यान से बात। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बरअब्बा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। पर जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातूस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो? पिलातूस ने उनसे कहा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर क्या करूं? छोड़ दूं बरअब्बा को। यहाँ पर हम देखते हैं वो चाहता था कि उस ईद के ऊपर, उस खुशी के मौके के बीच में, वो चाहते थे कि इसको किसी को भी आजाद कर सकते थे। लेकिन पिलातूस ने उनसे कहा, बरअब्बा को या फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है तुम्हारे लिए छोड़ दो। क्या करूंगा? ये एक सवाल था, ये पिलातूस का एक सवाल था कि मैं बरअब्बा को छोड़ूं या इस यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्या करूंगा? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उस पब्लिक की डिमांड जो थी,
उनकी पुकार जो थी वो इतने जोर के साथ शोर कर रहे थे, बड़े जोर के साथ एक ही बात कह रहे थे कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। उनकी यही डिमांड थी कि क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। मेरे अजीजों, जब हम मत्ती रसूल की अंजील को पढ़ते हैं, उसका अध्याय 27 और वचन 24 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर राजा पिलातुस जो है वो क्या कहता है, जरा सुनिए इस बात को भी। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ भी बन नहीं पड़ रहा, बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, बल्कि उल्टा ही ये लोग जो हैं उसके विरुद्ध बोलते चले जा रहे हैं, तो पानी लेकर उसने पानी को लिया, लोगों के रूबरू सामने लोगों के पानी लिया और अपने हाथ को उस पानी के द्वारा धो दिया और कहा मैं इस रास्तबाज के खून से, वो कहता है कि मैं इस रास्तबाजी, इस धर्मी इंसान के बीच में कोई भी गुनाह नहीं देखता हूं, इसलिए मैं अपने हाथ को क्या कर रहा हूं। अब ये बात जो थी ये उसने पहले से कर दी और उसने कहा कि तुम ही जानो। अजीजों, बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है, इससे पहले कि इसकी बीवी को रात को ही सोपन के वसीला ख्वाब के द्वारा इसकी बीवी को ख्वाब आया और उसने उसी वक्त अपना मैसेज जो था अपने पति पिलातुस को पहुंचाया। क्यों? क्योंकि पिलातुस जो था वो उस वक्त न्याय की गद्दी पे बैठा हुआ था, वो जिसे चाहे वो छोड़ सकता था, जिसे चाहे मौत की सजा जो है वो दे सकता था। लेकिन रात के समय में सोपन के बीच में ख्वाब के अंदर जब उसकी बीवी को इस बात का पता चला कि मैंने बहुत दुख उठाया है उस रास्तबाज के खून के बदले, जो उसका खून करा दिया, मेरे पति ने मरवा दिया है, इसके बदले में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दुख आ रहा है। वो इस दुख के अंदर देखते ही उसने सुबह उठते ही ठीक जाकर पिलातुस को ये मैसेज पहुंचा दिया कि तू इस धर्मी के बीच में अपना हाथ मत डालना, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा है, बहुत दुख देखा है। उसी वक्त पिलातुस बादशाह ने पानी लिया, पानी लेकर उसने अपने हाथ को उसके लोगों के सामने धो दिया। बड़े गौर के साथ सुनिए मेरे अजीजों, जब किसी इंसान की या कोई हत्या हो जाती है, खून हो जाता है, तो हत्या का अनसुलझा मामला जो होता है वो कई बार समझ नहीं आता कि ये हत्या तो हुई है पर किसके कारण हुई है, क्या वजह है। उस वजह को जांचने के लिए बाइबल ये बताती है कि कई बार उन शहरों को देखा जाता है, उन गांवों को देखा जाता है, या कोई ऐसा इलाका हो तो वहां के सब जितने भी बुजुर्ग होते हैं या न्यायी होते हैं, इंसाफ करने वाले होते हैं, इन लोगों को इकट्ठा करके, चाहे वहां पर जानवर का हत्या हुई हो, चाहे वो बछिया की हो, चाहे वो किसी इंसान की हो, वहां की जांच पड़ताल करने के लिए उसको वहां पर जगह को मापा जाता है, देखा जाता है।
कि ये हत्या जो हुई है, ये खून जो हुआ है, ये क्या कारण है, कहां से हुआ, इस बॉडी का, इस लाश का तो कोई पता नहीं चल रहा, ये किसने खून किया है, किसके द्वारा हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं वहां पर जांच पड़ताल की जाती है। जब आप अस्तिष्णा की किताब हिंदी में व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और उसका 6 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्या वचन मिलता है, सुनिए। 21 का 6 पढ़िए, सुनिए। फिर शहर के सब बुजुर्ग जो उस मकतूल के सबसे नजदीक रहने वाले जो उसके सबसे नजदीक रहने वाले हैं, उस बच्चिया के ऊपर, उस बच्चिया या फिर जवान गाय के बारे में लिखा गया है, जिसकी गर्दन उस वादी में तोड़ी गई, जिसकी गर्दन को तोड़ दिया गया है, अपने अपने हाथ धोए, अपने अपने हाथ को क्या करें, अपने अपने हाथ को धोए और यूं कहे, और ये कहे कि हमारे हाथ से ये खून नहीं हुआ, हमने ये खून अपने अपने हाथ धोए, और अपने हाथ धोने के बाद ये कहे कि हमने ये खून नहीं किया, और ना ही हमारी आंखों और ना ही हमारे सामने आंखों ने इनको देखा है। और सोए खुदावन आए खुदावन अपनी कौम इस्राएल को, हाँ, जिसे तूने छुड़ाया है, जी, माफ कर और बेगुनाह के खून को, अपनी कौम इस्राएल के जिम्मे न लगा, इस्राएल के जिम्मे मत लगा, तब वो खून उनको माफ कर दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये उस वक्त का कानून था। अगर किसी की हत्या हो जाती है, वो हत्या का जो मामला सुलझ नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं चलता किसने खून किया है। अभी भी आप देखते हो ना, इस जमाना में भी अंदर ऐसे ही हो रहा ना, पता लगता किसने खून कर दिया, खून करने वाला करके निकल गया, चला गया। लेकिन कानून, ये बाइबल हमें बताती है कि उस जमाना में वहां पर इस तरह से वो लोग करते थे, उस जगह को नापते थे, उस जगह को देखते थे, और उस एरिया के अंदर सबको कहते थे अपने अपने हाथ को क्या करो, धो लो। तो इसी बात से पता चलता था कि किसने इस बात के लिए बीच में खून का हिस्सा किया हुआ है। इसलिए बाइबल ये बताती है कि वहां पर बाइबल ये बताती है कि पिलातुस ने भी इस बात को देखा कि इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, अरे इसके अंदर कोई कसूर भी नहीं है, इसने कोई किसी की हत्या नहीं की हुई है, किसी को मारा नहीं है। अरे जब से हम सुन रहे हैं ये जमीन के ऊपर इसने बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं, बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया है, कलाम को पेश किया है, हर बातों को किया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई। इसलिए क्या किया, अपने हाथों को धो लिया, क्या किया, पिलातुस ने क्या किया, अपने हाथों को धो लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते कि एक खरा इंसान जो है, उसके बारे में खुदा का बंदा दाऊद राजा जो है वो क्या कहता है, चलिए हम देखेंगे। ज़बूर की किताब मेरे साथ निकालिए, ज़बूर भजन संहिता 26 और उसका हम देखेंगे 6। पढ़िए। मैं बेगुनाही में अपने हाथ धोऊंगा, कहता है कि मैं बेगुनाही पर अपने हाथ धोऊंगा, और ऐ खुदावन, आए खुदावन, मैं तेरे मज़बा का, मैं तेरे मज़बा का तवाफ करूंगा, तरदार करूंगा। कितनी अच्छी बात है, ऐसी बातें होती है। बाइबल ये बताती है मेरे अजीजों, जब यहूदा इस्करियोती ने कुछ पैसे लेकर रोम के सिपाहियों से अपने गुरु को पकड़वा दिया,
निर्दोष था, लेकिन उसने अपने कुछ पैसे लेकर अपने गुरु को जब पकड़वा दिया तो उसने ये कहा कि मैंने निर्दोष का कत्ल करा दिया, उसको पकड़वा कर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कलाम क्या कहता है, चलिए हम देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील 27 अध्याय उसका 4 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मैंने गुनाह किया, कहता है यहाँ यहूदा इस्करियोती जो खुदावंद यीशु मसीह का चेला था, जिसने पकड़वा दिया, वो कहने लगा मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए अरे इसके पकड़वाया। अंदर तो कोई कसूर नहीं था, मैंने ये कत्ल इसका करवाया। वो बोले हमें क्या, तू हमें जान। क्या, तू ही जाने। जाने। तो वहां पर जो पिलातुस उसने क्या कहा, तुम ही जानो। तो यहां पर रोम की सिपाही जो हैं, जिसके पास वो पैसे लेकर आया यहूदा इस्करियोती, उन्होंने कहा भाई हमने तो दे दिया, अब तू ही जान इस बात को। उस शख्स ने इस बात के लिए साफ जाहिर कर दिया कि मैंने एक निर्दोष की हत्या करके, उसका कत्ल करके, उसको पकड़कर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए उसने अपने आप को फांसी दे दी, खत्म हो गया। मेरे अजीजों, यही बात पिलातुस ने देखी कि कुछ नहीं बन पड़ता, तो हाथ धोए और कहा कि इस राष्ट्रवास के खून से मैं बरी हूं। जब हम मत्ती रसूल की अंजील 27 अध्याय 24 को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें लिखा हुआ, वहां पर जो हमारा ये पिलातुस है वो यही कहता है, सुनिए ध्यान से। जब पिलातुस ने देखा कुछ बन नहीं पड़ता, कुछ बन नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, शोर ही शोर हो रहा है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू हाँ, अपने हाथ धोए, अपने हाथ को धो और दिया और कहा मैं इस राष्ट्रवास के खून से बरी हूँ। हालेलुया। इसलिए आज हम इस बात पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह जो था बिल्कुल निर्दोष था। हेरोदिस के सामने पेशी की गई, बिल्कुल पाक निकला। फिर पिलातुस के पास सामने पेशी की गई, वहां पर भी वो पाक निकला, कोई भी उसके अंदर कसूर नहीं था। लेकिन पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक का शोर था, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ उसको पकड़ा हुआ था। बाइबल ये बताती है मेरे अजीजों कि जो खुदा के सच्चे प्रस्तकार होते हैं, जो खुदा के हुक्मों के अनुसार चलते हैं, जो खुदावंद की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए बहुत सारे दुख होते हैं। जब हम यशायाह नबी की किताब को देखते हैं, उसका 50 अध्याय और उसका 6 के अंदर, तो यहाँ पर यशायाह नबी इसके बारे में क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। मैंने अपनी पीठ, कहता है मैंने अपनी पीठ, पीटने वालों के, मैंने अपनी पीठ को, पीटने वालों को और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की, नोचने वालों के हाथ में दे दी है। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया। देखिए, दाढ़ी भी नोची गई, उसके ऊपर थूका भी गया, और जैसे ही उसके ऊपर थूका गया, उसने अपने चेहरे को कभी भी पीछे की ओर नहीं, उसने सामने रखा, क्योंकि ये जिल्लत की खिदमत जो थी, सेवा जो थी, दुख की सेवा जो थी, पीड़ा की सेवा जो थी, उसने इसको बराबर चलता रहा। आज भी हम देखते हैं कि जो खुदा के हुक्म के अनुसार
जितने भी खुदा के दास हैं, जितने भी खुदा के मंसू हैं, जो खुदा की आज्ञा के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो कभी भी इन बातों से हरगिज नहीं डरते। हालेलुया, हालेलुया। कहता है उसके ऊपर थूका गया, फिर उसको नोचा गया और उसकी पीठ को उसने छल्ली छल्ली कर दिया। अजीजों, हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील 26 अध्याय उसका 67 के अंदर, वहां पर भी महायाजक के सामने जो कैफा था, उसके सामने भी क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका, इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, मुक्के मारे, और बाद में तमाचे मार मार के कहा, थप्पड़ मार मार कर कहा, ऐ मसीह, ऐ मसीह, हमें नबूवत से बता तू नबूवत कर और हमें बता कि किसने तुझे मारा। कि किसने तुझे मारा। क्या वो जानता नहीं कौन मार रहा है? जो मुक्के मार रहे हैं, जो थप्पड़ मार रहे हैं, जो उसके मुंह पर थूक रहे हैं, वो सामने ही दिखाई दे रहे हैं और उससे कहते हैं, वो बता, नबूवत कर। तो वो चुप रहा। एक गहरी बात है, चुप रहा। बाइबल कहती है उसको बोला तक नहीं, खामोश रहा। और आगे चलकर हम जब देखते हैं मरकुस रसूल की अंजील 14 अध्याय उसका 65 के अंदर जब हम देखते हैं, तो वहां पर संत मरकुस भी अपने कलाम में क्या कहता है, ये भी ध्यान से सुनिए बात को। तब बाज उस पर थूकने, कुछ तो उसके मुंह पर थूकने, और उसका मुंह ढांपने, उसका मुंह ढांपने, और उसके मुक्के मारने, फिर उसको मुक्के मारने, और उससे कहने लगे, और कहने लगे, नबूवत की बातें सुना। नबूवत की बात बता। और प्यादों ने उसे तमाचे मार मार के अपने कब्जे में लिया। कितनी जबरदस्त जिल्लत उठाई उसने। आज भी हम देखते हैं कि ऐसे खुदा के लोग भी हैं इस जमीन पर। आज भी ऐसे लोग हैं जो जिल्लत की जिंदगी चला रहे हैं, दुखों के बीच में, पीड़ाओं के बीच में, मुसीबत के बीच में वो आज भी खुदा की खिदमत के काम को करते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि किस तरह से जोर से उसने इस बात के लिए कहा। ज़बूर भजन संहिता 22 उसका 16 से लेकर 18 तक हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह अपने ज़बूर में, भजन में हमें क्या कहता है, सुनिए। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, वहां कहता है कि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों का गिरोह, बदकारों का यानी कुकर्मियों का गिरोह जो है, ग्रुप जो है, मुझे घेरे हुए है। मुझे घेरे हुए हैं। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। वो मेरे हाथों को और मेरे पांव को क्या करते हैं, छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता मैं हूँ। अपनी हड्डियों को गिन सकता हूँ। देखिए, हर चीज को वो देख रहा है, हर चीज को वो कर रहा है। लेकिन दाऊद जो है इसका बयान जो है कर रहा है खुदा यीशु मसीह के बारे में। वो बता रहे हैं कि कुत्ते जो हैं, आप देखिए कुत्ते कैसे घूरते हैं, तो उसको बड़े गौर के साथ देखते थे। पहले उसका मजाक उड़ाते थे, ठट्टे में उड़ाते थे, फिर उसके बाद थप्पड़ मारे, दाढ़ी को नोचा, उसके मुंह पर थूका गया। तभी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कुत्तों ने मुझे क्या किया, घेर लिया है। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदा के खाकों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत सारे से लोग हैं, बहुत सारे से लोग हैं। अजीजों, बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है, मत्ती रसूल की अंजील 27 अध्याय उसका 45 के अंदर हम जब देखते हैं, तो वहां पर
क्या लिखा हुआ मिलता है, सुनिए ध्यान से। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तमाम मुल्क में अंधेरा छाया। तमाम उस देश के अंदर, उस मुल्क के बीच में अंधेरा छा गया। आज देखिए सुबह से ही सारा अंधेरा छाया हुआ है। आपने देखा सुबह से ही अंधेरा जो है वो छाया हुआ है। और उस वक्त भी जब ये 7 कलमे बोलने जा रहा था, क्रूस के ऊपर था, तो उस वक्त भी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो चुका हुआ था। इसका मतलब कि सूरज ने भी अपनी रोशनी देना बंद कर दिया, सितारे भी रो रहे हैं, चांद भी रो रहा है, जमीन भी रो रही है, आसमान भी रो रहा है, क्योंकि उसको बनाने वाला उस क्रूस के ऊपर था और ये देख रहा था कि अंधेरा हो चुका है। और बाइबल ये बताती है कि उसके क्रूस के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलमे बोले। और क्या हुआ, आगे थोड़ा पढ़िए इसको। और तीसरे पहर के करीब जी, यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, जोर से कहा, एली एली लमा शबक्तनी, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लमा लमा शबक्तनी, मुझे खुदावंद, ऐ खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद देख रहा था, उसकी निगाह उस कलवरी पहाड़ के ऊपर थी। उसका पिता वो आसमान के बीच में से उसको देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए जमीन पर उतरा हुआ था। ये पहले से ही नबियों के द्वारा लिखा गया था कि ऐसा ऐसा होना है। इसलिए उसने इस बात की परवाह नहीं की। वो बाप से बात कर रहा है, बाप से बात कर रहा है और कहता है, क्या कहता है? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले वो क्या कहता था अपने पिता, फिर कहता है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। जब तक जमीन पर था वो पिता ही कहता था उसको। बाइबल ये बताती है, लूका रसूल की अंजील 23 अध्याय उसका 45 पढ़िए। और सूरज की रोशनी जाती रही, हाँ, और मकदस का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर बड़ी कहा, आवाज के साथ पुकार कर कहा, ये बाप, हे बाप, मैं अपनी रूह, है बाप, जोर से कहा, है बाप, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में तेरे सौंपता हूं। हाथों में। और ये मेरे कहकर अजीजों, दम दे दिया। यहां पर हम देखते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह की मौत ना होती तो हम लोग कभी भी निजात ना पाते। अगर वो जिंदा ना होता तो कभी भी हम उसके गवाह ना होते। उसने ये बात साबित कर दी हम लोग। एक बार फिर पढ़ी लूका रसूल की अंजील। और सूरज की रोशनी जाती रही, जी, और मकदस का पर्दा बीच में से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार के कहा, जी, कहा कि ऐ बाप, ऐ बाप, मैं अपनी रूह, ऐ बाप, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में तेरे हाथ में देता हूं। देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस कलवरी पहाड़ के ऊपर ही, उस क्रूस के ऊपर ही
अपना जनाजा कर दिया और अपनी आत्मा को ठीक अपने बाप के हाथ में दे दिया। शैतान तैयार था उसकी आत्मा को अपने कब्जे में रखने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो आत्माओं को कब्जे में करना चाहते हैं, उसका कारोबार करना चाहते हैं, उसका बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ठीक उस कलवरी पहाड़ के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर जब था, उसने अपनी आत्मा को खुदा के हाथ में दे दिया। आप जानते हैं कि जब से ही उसने ये बात कही, उसी वक्त उसके पिता का आंसू जो था वो जमीन पर आकर लगा। और जितने वहां रोम के लोग सिपाही थे और जितने यरूशलेम से आई हुई तमाम वो औरतें जो छाती पीट रही थी, रो रही थी, वो देख रहा था एकदम जमीन जो है वो फट गई। सब जितने भी सिपाही थे, जितने भी वहां सूबेदार थे, वो इस बात को देखकर हैरान हो गए कि सचमुच ये खुदा का बेटा है, ये तो खुदा का बंदा है भाई। मांगी इस बात को जांच के देख लिया और उसने अपनी आत्मा को अपने बाप के हाथ में दे दिया। अजीजों, गुड फ्राइडे जो है, इसको जैसे मैंने आपको बताया कि ये मृत्यु दिवस भी कहा जाता है और इसको पवित्र शुक्रवार भी कहा जाता है। कई लोग इस बात के लिए दुख में रहते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, मैंने बताया जैसे आपको कि अगर वो ना मरते तो हम लोग कभी भी निजात, उनका मरना बहुत सुनी था। और अगर वो ठीक मुर्दों में से जिंदा ना होते तो हम लोग कभी भी गवाह उसके आज दुनिया भर के अंदर गवाह हो रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मरा, 2 दिन पताल में रहा, ठीक तीसरे दिन मुर्दों में से जब हम लूका रसूल की अंजील देखते हैं उसका 15, तो खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह की पहली पेशी जो है हेरोदेस बादशाह के सामने हुई। सुनिए क्या कहता है। हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है, और देखो उससे कोई ऐसा पिल नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं मिली कि वो कत्ल के लायक ठहरता, कि उसको सजा की मौत दी जाए। बस मैं उसको पिटवा कर छोड़े देता हूँ। हाँ, उसे हर ईद में जरूर था कि किसी को उनके वास्ते छोड़ दे। उस किसी एक को छोड़ना है, लेकिन पब्लिक की जो भीड़ की एक डिमांड थी, उनकी पुकार जो थी वो यही थी कि बरअब्बा को छोड़ा जाए और यीशु जो मसीह कहलाता है उसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। अजीजों, आज भी हम इस बात को देखते हैं कि बेगुनाह इंसान की मौत जो है वो आज भी हो रही है, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, कोई भी उसके अंदर ऐसी चीज नहीं पाई गई कि जिसके वसीला उसको मौत की सजा का हुक्म हो सके। लेकिन बाइबल ये बताती है 7 कल में वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहे। चलिए इससे पहले हम लूका रसूल की अंजील देखेंगे, उसका 23 अध्याय, उसका 44, इसको पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे हम। फिर
दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक, फिर दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। पूरे मुल्क के अंदर ठीक वहां पर अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही जी। और मकदस का पर्दा बीच में से फट गया। आगे फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार के कहा हाँ कि ए बाप, ए बाप, मैं अपनी रूह ए बाप, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता तेरे हूँ। हाथों में सौंप। अब देखिए, इस कलमे को बोलने से पहले, इस आत्मा को उसके हाथ में देने से पहले उसने 7 कलमे पहले बोल दिए। वो 7 कलमे क्या थे? लूका रसूल की अंजील 23 अध्याय उसका 32 से 34 तक पढ़िए, सुनिए। फिर 2 और आदमियों को भी हाँ। जो बदकार थे लिए जाते थे हाँ। कि उसके साथ कत्ल किए जाए। हाँ। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे सलीब दी और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर। ऐ पिता, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये पहला कलमा था। वो अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक की डिमांड पर उसको पकड़ लिया, लेकिन बादशाह ने देखा, हेरोदेस ने देखा, उसके अंदर कोई कसूर, उसने माफ कर दिया। पिलातूस ने देखा, उसके अंदर कोई कसूर नहीं है, उसने कहा मैं क्यों उसको सजा दूं, क्योंकि उसकी बीवी को रात को ही ख्वाब के द्वारा, स्वप्न के द्वारा उसने दुख को उठाते हुए देखा। इसलिए मैसेज भेजा कि तू इस धर्मी इंसान के ऊपर अपना हाथ न लगाना, निकला बाहर। इसलिए उसने अपने हाथ को क्या करके धोकर बाहर, ठीक जैसे ही वो बाहर हो गया, उन लोगों ने कहा कि ये सारा जो है इसका, वो सारा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर आएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने ये कलमा कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आज भी हमारे गुनाहों को माफ करता चला जा रहा है। तो दूसरों को भी कहता है, तुम भी दूसरों के गुनाहों को क्या करो, माफ करते जाओ, निकलते जाओ आगे। दूसरा, लूका रसूल की अंजील उसका 23 अध्याय उसका 39 से लेकर 43 तक पढ़िए, सुनिए क्या कहता है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, जो बदकार डाकू क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा जी कि क्या तू मसीह नहीं, जी तू अपने आप को और हमको बचा। जी। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, दूसरे उससे कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है जी और हमारी सजा तो वाजिबी है, जी क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। हाँ लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया है। हाँ। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाहत में आए, जब तू अपने बादशाही में आए, मुझे याद करना। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो जानता है कि आसमान और जमीन को बनाने वाला खुदा यही है। इसलिए उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। तो उसने क्या कहा दूसरा कलमा? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वहां कोई भी उसने उसकी और बातों को नहीं सुना, कोई बपतिस्मा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उसने अपनी बात को मान लिया कि यही जो है शख्स
से दोबारा अपनी बादशाही में आने वाला है। इसलिए उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे, उसने कहा आज ही। वो चला गया आज ही। जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं, पापों को मानते हैं कि तू ही हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, क्षमा कर सकता है, तो खुदावंद अपने शब्दों में कहता है आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्ग के बीच में जाने के लिए। हालेलुया। स्वर्गलोक के बीच में जाने के लिए। तीसरी बात, यूहन्ना रसूल की अंजील जब हम पढ़ते हैं 19 अध्याय उसका 25 और 26 के अंदर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर था तो उस क्रूस के ऊपर जैसे ही वो था तो उसकी माता मरियम जो थी वो भी तमाम उन औरतों के साथ वहां पर मौजूद थी। तो वहां पर उसने अपने शरीर से क्या कहा सुनिए। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी जी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी जी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द से कहा जिससे मोहब्बत रखता था, जिससे वो प्यार करता था, पास उसके नजदीक खड़े देखकर कहा, माँ से कहा कि ऐ औरत, ऐ नारी, देख तेरा बेटा ये है तेरा बेटा। यानी कि उसने अपने संसार के अंदर से, इस जमीन के ऊपर से जितने दिन वो रहा वो अपनी माँ के साथ रहा, लेकिन ठीक उसके बाद वो वापस जाने वाला था। इसलिए उसने कहा ये तेरा क्या है, बेटा है। क्योंकि उसको पता था मेरी खिदमत जो है, मेरी सेवकाई जो है, जो जमीनी खिदमत जो मैंने की है, ये मैंने पूरी कर दी हुई है। अब मैं वापस जाने वाला हूं। इसलिए उसने अपने शागिर्द से कहा ये तेरा क्या है, ये तेरी माँ है भाई, और ये माँ तेरा बेटा है ये। अब ये ही है यहां पर। इसलिए चौथा कलमा जो उसने कहा, मत्ती रसूल की अंजील 27 अध्याय उसका 45 से 48 तक पढ़िए, ध्यान से सुनिए। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, पूरे देश के अंदर अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब, तीसरे पहर में, अब तीसरा पहर नजदीक आ चुका है, यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो उस कलवरी पहाड़ के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर लटका हुआ था 3 घंटे से। और 3 घंटे तक जितने भी यरूशलेम से आई हुई औरतें थी जो रो रही थी, वो सब की सब दुख की हालत में थी। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके साथ आए हुए थे वहां पर। ये तीसरा पहर जो था, ये आखिरी पहर देखने के लायक था, क्योंकि इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया से रेलन कर जाना था। इसलिए उसने कहा, क्या कहा, एली 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 लमा शबक्तनी, ये जो था एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस वक्त उसने क्या कहा, खुदा। इससे पहले बाप कहता था, वो खुदा कहा, आए खुदावन तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। उस वक्त उसका बाप उसको बड़े गौर के साथ देख रहा था, मेरे शिशु, क्योंकि वो एक आज्ञा पालन करने वाला, हुक्म को मानने वाला, उसकी पूरी खिदमत जो उसने जमीन के ऊपर की, उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा करता हुआ चला गया। और जितना समय
जितना वक्त, जितना दुख, जितनी पीड़ाएं, जितनी जिल्लत उसने उठानी थी, वो उठाकर चला गया। इसलिए पांचवा जो कलमा बोला गया, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 18 अध्याय और उसका 28 के अंदर हम देखते हैं कि उसने क्या कहा। सुनिए इस बात को भी। यूहन्ना रसूल की अंजील 19 अध्याय उसका 28। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा हाँ। कि मैं प्यासा हूँ। पांचवा उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। क्या उसको प्यास लगी हुई थी? उसको प्यास थी। कौन सी? आत्माओं की। देखिए, मरते मरते भी उस क्रूस के ऊपर भी खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूं। अभी भी वो रूहों की बात कर रहा है। अभी भी वो क्रूस के ऊपर कहता है कि मैं प्यासा हूं। अरे जमीन पर रहकर उसने इतना काम किया, बहुत सारे लोगों को जमीन पर रहकर लोगों को आसमान की बादशाही के लिए तैयार किया। जब खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत शुरू हुई, उसने जाकर एक ही बात लोगों से कही, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर भी अभी कहता है कि मैं प्यासा हूं। अभी भी रूहों की तड़प लगी हुई इसके अंदर। आज इंसान के अंदर, मेरे अजीजों, एक इंसान की आत्मा को बचाने की तड़प होनी चाहिए। अगर आपके पास, मेरे पास, या जितने लाइव देख रहे हैं, अगर आपके लोगों के पास ये रूहों को बचाने की तड़प नहीं है, तो याद रखना, वो मुकुट जो आसमान पर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए रखा गया है, वो कभी नहीं हमें मिल सकता। रूह को बचाना बहुत जरूरी है, आत्मा को बचाना जरूरी है। यहां हम दुआ करते हैं, हमें ले चल जहां ले जाना चाहता है, हम जाने के लिए तैयार हैं, शब्द बोलते हैं, लेकिन जानता कोई भी नहीं है। यहां देखिए, मरते मरते कह रहा है मैं प्यासा हूं। तो क्या हम स्वर्ग में चले जाएंगे? बपतिस्मा लेकर हम स्वर्ग में चले जाएंगे? तौबा करने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे? रूह तो है ही नहीं हमारे पास, काम तो हमने किया ही कुछ नहीं, तो क्या वहां हिसाब देगी जाकर? लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने पांचवा जो कलमा कहा, मैं प्यासा हूं। चलिए छठे के बारे में हम देखते हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील 19 अध्याय 28 से लेकर 30 तक हम इस वचन को पढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया, इसके बाद तब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, पूरा हुआ, ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा था। हाँ। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए इस पंच को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया जी। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सिर झुकाकर जान दे दी। पूरा हुआ, तमाम हुआ, यानी पूरा हुआ। जो मैंने जमीन पर रहकर अपने काम को किया, हे पिता, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। अजीजों, जब तक हमारा काम पूरा नहीं ना हो जाता, जब तक हमारी कड़ी बंद नहीं हो जाती, तब तक खुदावंद हमें कभी भी अपने पास नहीं बुलाता। वह वक्त इंसान का पूरा होता है, घड़ी की सुई रुक जाती है, इसका मतलब यह है
कि उसका बुलावा जो है वो आ गया है। इसलिए उसने कहा पूरा हुआ, तमाम हुआ, क्योंकि जो खिदमत का काम मुझे सौंपा गया उसको मैंने पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सातवां कलमा, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। सातवां कलमा जो था लूका रसूल की अंजील 23 अध्याय उसका 44 से 49 तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक, दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा जी, और सूरज की रोशनी जाती रही सूरज की रोशनी भी चली गई और मकदस का पर्दा बीच में से फट ऐसा गया। क्यों हुआ? हेलो, ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद कर दी, अंधेरा भी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आखिर के बीच में आसमान भी रोने लगा, जमीन भी रोई, चांद सितारे खामोश हो गए, सूरज ने रोशनी बंद कर दी, चांद भी छुप गया। तो उसने आखिर में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ठीक उसी वक्त उसकी आत्मा जो थी वो ठीक बाप के पास पहुंच गई। शैतान इसी ख्याल में था कि मैं इसको कैच करूं, इसका तमाशा बनाऊं, इसको तमाशा कराऊं और दुनिया को दिखाऊं कि मैं ही राजा हूं, मैं ही बादशाह हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन ठीक उसने कहा, हे पिता, मैं अपना रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। एकदम ऐसा कहकर उसने अपनी गर्दन जो थी वो नीचे की ओर झुका दी। सात कलमे जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर दिए। अजीजों, इस पूरे इतिहास के अंदर, इस पूरी बाइबल के बीच में हम पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर भी हम देखते हैं कि तमाम चीजों को परखा गया, तमाम चीजों को देखा गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के अंदर एक भी नुक्ता, एक भी निशान, एक भी चिन्ह पाप का उनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो पाप उसके अंदर था ही नहीं। कसूर यही था, गलती यही थी कि लोगों को सीधा राह दिखा रहा था, भूखों को खाना खिला रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, लंगड़ों को चलने की समर्थ दे रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, खुदा की बादशाही के लिए उनको तैयार कर रहा था। यही उसके अंदर कसूर था, लेकिन उस कसूर के अभी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। आज भी इस दुनिया के अंदर, इस संसार के बीच में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी आसमान की बादशाही के लिए तैयार होने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना चाहते। आज उसके कलामे मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज भी इस बात का हम सब के लिए यही पैगाम है, आपके लिए, मेरे लिए ये गुड फ्राइडे है, ये एक मुबारक जुमा है, ये हमारे लिए एक अच्छा दिन है कि खुदावंद यीशु मसीह मरा, और अगर ना मरता तो हम कभी भी निजात, ठीक अगर वो दोबारा जिंदा ना होता तो हम कभी भी गवाह उसके ना बनते। इसलिए वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज के इस मुबारक मौका पर
खुदाबंद आप सबको, आपके घरानों को, आपके परिवारों को भी बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।